नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सब के लिए एक नई क्लास लेके है ना हाजिर हुआ हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। और दोस्तों आज की जो क्लास है ना वो है हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय, जिनमें से एक क्वेश्चन है ना HSSC जरूर पूछती है। हरियाणा के हर पेपर में है ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम वही टॉपिक करने हैं, हमने जो सीरीज चलाई हुई है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना वो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी करवा रहा हूं और मैं ज्यादातर है ना आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि उसकी डिटेल भी बताता रहूंगा साथ साथ। बट जो ट्रिक से जो चीज कम समय में याद होती है ना वो वैसे रट्टा लगा के याद नहीं होती। तो आइए दोस्तों हम समझेंगे कि हरियाणा में कितने संग्रहालय हैं और कौन कौन से संग्रहालय हैं। सारे के सारे दोस्तों सारे संग्रहालय सुनते जाइए आप, ठीक है। आइए दोस्तों, जो सिरसा है ना, सिरसा, ये सिरसा जिला है हरियाणा में। तो सिरसा जिले में कौन सा संग्रहालय है वो हम याद करेंगे ट्रिक से। जो सिरसा में संग्रहालय है ना, सिरसा में जो संग्रहालय है तो वो क्या करेंगे, वो कैसे याद करेंगे हम, वो कब बना था। दो लोग थे, ठीक है। दो लोगों ने एक के सिर में मारा तो वह क्या हुआ, दुखी हुआ। दो लोग थे कोई, उन्होंने एक व्यक्ति के सिर में मारा तो वह क्या हुआ, दुखी हुआ। अब देखो हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे याद करेंगे। 2 और 1 से क्या बनाएगा, 2001, ठीक है। 2 और 1 से क्या बन गया, इस 2 से बन गया 2, इस 1 से बन गया 1। तो ये संग्रहालय कब बना था, 2001 में बना था। ये याद हो गया आपको, ठीक है। सिर में मारा, सिर से क्या बनेगा, सिरसा। दो लोगों ने एक के सिर में मारा, सिर से क्या बनेगा, सिरसा। तो वह क्या हुआ, दुखी हुआ। तो कौन सा संग्रहालय है, लीलाधर दुखी संग्रहालय। याद हुआ ये आपको कि दो लोग थे, 2 से बन गया 2, 1 से बन गया 1, 2001 में बना था। कहां है ये, सिरसा में। सिर से बन गया सिरसा, सिर में मारा तो वह क्या हुआ, दुखी हुआ। कौन सा संग्रहालय है, लीलाधर दुखी संग्रहालय। हो गया, आपको समझ आ गया। अब चलते हम अगले संग्रहालय की तरफ जो कि कुरुक्षेत्र में है। कौन सा है, आइए देखते हैं हम। कुरुक्षेत्र का संग्रहालय, ये कुरुक्षेत्र जिला है, इसमें कुरुक्षेत्र में कौन सा संग्रहालय है, तो कुरुक्षेत्र का देखते हैं। कुरुक्षेत्र का संग्रहालय है ना, जैसे श्री कृष्ण ने है ना 87 लोगों को कृष्ण ने बांसुरी सुनाई। बांसुरी क्या करी, सुनाई, ठीक है। तो 87 से क्या बन गया, 1987 में बना था ये, ठीक है। श्री कृष्ण संग्रहालय है, श्री कृष्ण संग्रहालय। इस संग्रहालय को आप देखना। और श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, 87 लोगों को इकट्ठा करके श्री कृष्ण ने क्या बजाई, बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण संग्रहालय ना मंडे को बंद रहता है, अगर कभी जाने का प्रोग्राम हो तो मंडे को ये बंद रहता है, बाकी दिन है ना ये श्री कृष्ण संग्रहालय खुला रहता है, ठीक है। तो और कुरुक्षेत्र में और कौन सा है, कुरुक्षेत्र में कौन सा है, कुरुक्षेत्र में ट्रिक से करते रहेंगे हम। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी, लड़ाई हुई थी ना, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, लाल हो गई थी। लड़ाई की वजह से ना कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई थी। कुरुक्षेत्र संग्रहालय, कुरुक्षेत्र में कौन सा है, कुरुक्षेत्र में कौन सा है, लाल, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। कौन सा है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी। ये हरियाणा का ना व्यक्तिगत, जो किसी व्यक्ति के नाम पे बनाया गया है ना, हरियाणा का पहला संग्रहालय है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि जींद में कौन सा संग्रहालय है। जींद में कौन सा संग्रहालय है, हफ्ते के, देखो ट्रिक, जींद के संग्रहालय की देखो ट्रिक क्या है कि हफ्ते के
सातों दिन दिल की दवाई मिलेगी। कहां मिलेगी दिल की दवाई? जींद में। ठीक है, जींद को है ना हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है ना, तो दिल की दवाई कहां मिलेगी? जींद में मिलेगी दिल की दवाई। तो देखते हैं। तो हफ्ते के सातों दिन, इससे क्या बन गया कि ये संग्रहालय ना 2007 में बना था। ठीक है, हफ्ते के सातों दिन दिल की दवाई, जींद को ना हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। दिल की दवाई मिलेगी कहां मिलेगी? जींद में। तो दवाई से क्या बन गया? AR की दवाई। AR की दवाई, AR की दवाई जी है ना 2007 में हरियाणा है ना, हरियाणा के राज्यपाल थे, इन्होंने है ना इस जींद के संग्रहालय का ना उद्घाटन किया था। ये आपको अच्छे से समझना है और आपको याद भी रखना है। और ये कहां पे है? ये जींद में है। ठीक है, ये जींद में है। तो आपको ये याद रखना है। ट्रिक क्या थी? हफ्ते के 7 दिन दिल की दवाई मिलेगी। कहां मिलेगी? जींद में मिलेगी। दिल की दवाई तो जींद में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। हफ्ते के 7 से बन गया 7 दिन, 2007 में बना था। दवाई से क्या बना? ये AR की दवाई जी है ना, इन्होंने इस संग्रहालय का, जींद के संग्रहालय का ना उद्घाटन किया था 2007 में। ठीक है, और कहां पे है? ये जींद में है। ठीक है, और अगला संग्रहालय देखते हैं हम कौन सा है। ठीक है, अगला संग्रहालय है पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय। पानीपत में कौन सा है? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय। उसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 94 लोगों को पानी पिलाओ। ठीक है भाई, 94 लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, तो 94 लोगों को पानी पिलाओ। 94 से क्या बन गया? 1994 में बना था। ठीक है, और कहां पे है ये? पानीपत में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि 94 लोगों को पानी पिलाओ। ये पानीपत का ना आध्यात्मिक संग्रहालय है। एक किताब, बहुत सारी किताब में 2001 2002 में भी एक और संग्रहालय बना था पानीपत का, वो बताया गया है। ठीक है, तो बट मैं आध्यात्मिक संग्रहालय की बात कर रहा हूं जो कि 1994 में बना था। जो पानीपत संग्रहालय है ना 2001 में बना था, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा संग्रहालय है। ठीक है, अब एक और संग्रहालय है, उसकी बात कर लेते हैं जिसके बारे में HSSC पूछ सकती है। वो अपना यमुनानगर में है संग्रहालय। ठीक है, यमुनानगर में है। कौन सा है? यमुनानगर में। यमुनानगर में है हथियारों का संग्रहालय। ठीक है, कि उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है गोली मार दूंगा तेरे कपाल में। कोई भाई कोई बंदा है जो दुखी हो रखा है बहुत सा, कोई गुंडा है समझ लो, वो बोलता है कि गोली मार दूंगा तेरे कपाल में। ठीक है, नहीं तो पैसे निकाल, नहीं तो क्या करूंगा मैं? गोली मार दूंगा। देखो, मारने काटने की बात हुई है। ठीक है, मारने काटने की बात हुई थी। ये कौन सा हो गया? हथियारों का संग्रहालय। हथियारों का संग्रहालय हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? हथियारों का संग्रहालय हो गया। कहां पे है? कपाल मोचन में। कहां पे है? कपाल मोचन में है हथियारों का संग्रहालय। आपको ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद करते हैं हम अगला संग्रहालय। अगला कौन सा है अपना? अगला संग्रहालय, अगला हम बात करते हैं जो पुस्तकालय हैं, क्योंकि संग्रहालय तो हमने बात कर ली और बहुत सारे हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। तो पुस्तकालय जो रेवाड़ी में पुस्तकालय है ना, रेवाड़ी में, वो कौन सा पुस्तकालय है? जनता HSSC की तैयारी में बावली हो गई है। जो जनता है ना, वो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी में क्या हो गई है? बावली हो रही है। भाई सिलेक्शन चाहिए हरियाणा में, तो उसी चक्कर में ना लोग है ना बावली हो रखे हैं। ठीक है, जनता से क्या बन गया? जनता पुस्तकालय। ठीक है, कहां पे है ये? बावल में है। बावल कहां पड़ता है? रेवाड़ी में। ठीक है, जनता पुस्तकालय कहां है? बावल में है। ठीक है, और दूसरा एक और पुस्तकालय वो कौन सा है हम बात करते हैं। चलिए आगे। अगला पुस्तकालय है सर छोटूराम पुस्तकालय।
इस सर छोटू राम पुस्तकालय का जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं ना इसमें क्यूज वगैरह में, तो सीधा है ना रोहतक टिक मार देते हैं, आंख बंद करके कबूतर बन जाते हैं और सीधा मार देते हैं रोहतक टिक। और बच्चे कुछ कोई जींद मार देता है, कोई झज्जर मार देता है, कोई सोनीपत मार देता है, ये मार देते हैं टिक। तो देखो जो इसकी ट्रिक क्या है, जो घर में सबसे छोटा होता है ना, घर में सबसे छोटे को क्या करते हैं घर वाले, प्यार करते हैं, लाड करते हैं, ठीक है, लाड करते हैं। घर में जो सबसे छोटा होगा ना उसको क्या करेंगे, लाड करेंगे। तो घर में सबसे छोटा छोटे से क्या बनता, छोटू राम, छोटू राम पुस्तकालय। ये कहां पे है, लाड, लाड से क्या बना, लाडवा। लाडवा वो हिसार वाला लाडवा नहीं है, ठीक है। जो लाडवा यहां पड़ता है ना, अंबाला में पड़ता है शायद, तो वो लाडवा ही है। अंबाला में नहीं, कुरुक्षेत्र में पड़ता है ये लाडवा, तो वो लाडवा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला। अगला कौन सा है, अगला संग्रहालय है अपना पानीपत में, पुस्तकालय है पानीपत में। कौन सा है, देखो अल्ताफ हुसैन हाली है ना, हाली पुस्तकालय है, हाली पुस्तकालय। अल्ताफ हुसैन अली है ना, पानीपत का था, ठीक है। अल्ताफ हुसैन अली कहाँ का था, पानीपत का था, जिसका जन्म है ना 1837 में हुआ था और मृत्यु होना कब हुई थी, 1914 में हुई थी अल्ताफ हुसैन अली की। 1904 में इनको ना शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों ने। ये भी आपको याद रखना है, थोड़े फैक्ट हैं साथ साथ बताता चल रहा हूं मैं, और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। कौन सा बच गया अब पुस्तकालय, अब बच गया करनाल का पुस्तकालय। करनाल में कौन सा है, करनाल का पुस्तकालय है पोष मत कर, ये ट्रिक है, पोष मत कर, ठीक है। ये पोष पुस्तकालय है, कहां पर है, करनाल में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पोस्ट पुस्तकालय कहां पे है, करनाल में है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगला, ठीक है। एक दो पुस्तकालय और हैं वो कर लेते हैं। भिवानी में कौन सा पुस्तकालय है, भिवानी में, इसकी ट्रिक कर लो। सीताराम के भजन करने वालों की, भजन करने वालों की वाणी क्या होती है, मीठी होती है। वाणी क्या होती है, मीठी होती है। तो सीताराम से बन गया सीताराम पुस्तकालय, ठीक है। सीताराम से क्या बन गया, सीताराम पुस्तकालय। वाणी क्या बन गया, भिवानी। सीताराम पुस्तकालय कहां पे है, भिवानी में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक दो जो पुस्तकालय हैं, जैसे जीजे यूनिवर्सिटी हिसार में है, कौन सा पुस्तकालय, अंबेडकर पुस्तकालय, डॉक्टर BR अंबेडकर पुस्तकालय है, ठीक है, जीजे यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय के बिल्कुल सामने ना मैंने एक बार क्वेश्चन डाला था, डॉक्टर नहीं रणवीर सिंह हुड्डा ऑडिटोरियम कहाँ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रणवीर सिंह हुड्डा ऑडिटोरियम कहाँ है, तो सभी लोगों ने रोहतक लगाया था टिक, और बच्चे कुछ थे ना उन्होंने है ना जींद लगा दिया था। ये जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा है, रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके नाम पे ना ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम, ठीक है। याद रखना ये जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर है, कभी रोहतक लगा दो हो जाएगा तुम्हारा कांड, अगर रोहतक लगा दिया तो अच्छा सा कर देगी, ठीक है ना। जींद लगाना है, जींद की यूनिवर्सिटी आ जाए ना, रणवीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी, वो भी नहीं लगानी है, जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर है रणवीर सिंह हुड्डा ऑडिटोरियम। तुम भावनाओं में बह जाते हो, ठीक है। तो रणवीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फादर थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये अभी जो मेन जो जितने भी है ना ये संग्रहालय थे और पुस्तकालय थे ना, ये होते हैं